जी धन्यवाद महोदय। महोदय, इस समय देश में कुछ बीमारियां ऐसी बढ़ रही हैं जो पहले शहरों में होती थी, अब गांव में, जो लाइफ स्टाइल के कारण हो रही हैं। उसमें डायबिटीज, कैंसर, किडनी डिजीज और ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर की वजह से तमाम लोगों को फालिज मारता है और उससे डेथ हो जाती है, अपंग हो जाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि खासकर इन बीमारियों के लिए, कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, क्रिटिकल किडनी डिजीजेस, इनके लिए जन औषधि केंद्रों के माध्यम से क्या कोई विशेष व्यवस्था की जा रही है? ऑनरेबल मिनिस्टर। जैसा मैंने पहले बताया कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 80 से लेकर के बढ़ा करके 18,000 से ज़्यादा आज जन औषधि केंद्र बने हैं। आप समझ सकते हैं कि कितनी लंबी बड़ी छलांग लगाई गई है कॉमन मैन को व्यवस्था देने में। उसी तरीके से हम लोगों ने 2110 मेडिसिन, ये बास्केट ऑफ मेडिसिन जो है वो 2110 मेडिसिन जन औषधि केंद्र में मिलती हैं और 315 सर्जिकल मेडिकल कंज्यूमेबल्स डिवाइसेस मिलते हैं। ये हम लोगों ने किया है और इसमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, एंटी कैंसर, एंटी डायबिटिक, एंटी इन्फेक्टिव, एंटी एलर्जिक, गैस्ट्रो की बीमारियां और न्यूट्रोस्यूटिकल्स, ये सब इसमें इंक्लूडेड है। और साथ ही साथ जो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन हैं वो सारी की सारी इसमें इंक्लूडेड होती हैं। तो कोई भी प्राणलेवा बीमारी के लिए सारी व्यवस्थाएं जन औषधि केंद्र में हैं। थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमती महुआ माझी जी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। झारखंड के सरकारी अस्पतालों में आज भी आवश्यक दवाओं की भारी कमी बनी हुई है, जिससे गरीब और आदिवासी मरीजों को निजी अस्पतालों पर निर्भर होना पड़ता है। क्या केंद्र सरकार यह बताएगी कि दवा आपूर्ति की इस विफलता की जिम्मेदारी कौन लेगा? और झारखंड जैसे राज्यों के लिए, जहां दुर्गम पठारी जंगल वाले इलाकों में भी अनेकों गांव बसे हुए हैं, बड़े शहरों से अच्छी कनेक्टिविटी भी नहीं है, वहां के अस्पतालों के लिए अलग से दवा आपूर्ति सुनिश्चित करने की कोई ठोस योजना बनाई जा रही है? धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर। मैं सदस्य महोदया को बताना चाहता हूं कि भारत सरकार की तरफ से बहुत ही ठोस नीति बनी हुई है और वो ठोस नीति में मैंने आपको स्पष्ट कहा कि ड्रग्स डायग्नोस्टिक फैसिलिटी में हम सब हेल्थ सेंटर को हम 106 मेडिसिन देते हैं सब हेल्थ सेंटर में, और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में हम 172 ड्रग्स देते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में हम 300 ड्रग्स देते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम 318 मेडिसिन देते हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम 381 मेडिसिन देते हैं। इसके साथ साथ हम टेक्निकल सपोर्ट भी देते हैं, डिजिटल सपोर्ट भी देते हैं, ताकि स्टेट की मशीनरी को पता हो कि किस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, किस सब डिविजनल हॉस्पिटल में कौन सी दवा समाप्त होने वाली है, कौन सी दवा को हमको सप्लाई करना है। और यहां तक कि हम यहाँ उनको ये भी सूचित करते हैं कि कौन सी दवा आपके यहाँ एक्सपायर होने वाली है। सो बेटर यू यूज इट और यू सेंड इट बैक। सो दैट ऑल्सो इंफॉर्मेशन वी गिव। तो शायद इससे ज्यादा कोई ठोस नीति भारत सरकार नहीं बना सकती है जो उनको गांव-गांव तक पहुंचाती है और बताती है कि ये चीज आपके पास अवेलेबल अब नहीं है और अवेलेबल आप करने के लिए आप इंडेंट भेजिए और ये आपके पास दवा एक्सपायर हो जाएगी, इसके पहले इस्तेमाल कीजिए या इसको वापस भेजिए। यहां तक की व्यवस्था है। फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमती रंजीत रंजन जी।